सर्कुलर पे एक ले रहे हैं क्वेश्चन, जो पजल टाइप के क्वेश्चन में आता है। सर्कुलर पे वृत्ताकार आकार में लोग बैठे हों तो कौन किसके आसपास होगा, कौन विपरीत होगा, इसके संदर्भ में, यानी वृत्तीय पद पे वृत्ताकार पथ पर व्यवस्थित करना। देखिए, इसमें दो बातें होती है कि यदि केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं तो लेफ्ट राइट किधर होगा, केंद्र के अपोजिट है तब कितना लेफ्ट राइट होगा। और एक चीज़, केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री बनते हैं, तो कभी कभी एंगल पे भी कुछ लोग बैठे होते हैं, कितना डिग्री पर वो बैठा हुआ, उतना डिग्री पे बैठा हुआ है, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार है, एक वृत्त है, यदि सेंटर की ओर लोग बैठे हों, सेंटर की ओर मुख करके बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, और सेंटर के चारों तरफ कितना डिग्री होगा, टोटल 360 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो उसके आधार पे भी एडजस्ट किया जाता है। लेकिन यदि कोई सेंटर की ओर मुख करके नहीं, बल्कि उसका बैक हो सेंटर की ओर, इस तरह से हो, तो ऐसी स्थिति में इधर राइट कहलाएगा और इधर लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, उसे आप अपने दो बाजू से भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे बैठ रहे हैं तो इधर क्या जा रहा है, आपका राइट जा रहा है और इधर लेफ्ट जा रहा है, इस तरह से भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए, इस पे आधारित एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये आमतौर पे देखा गया है कि एसएससी एग्जाम में इससे कंसर्निंग क्वेश्चन आते ही हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि जो भी क्लर्कल जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इस पे आधारित कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एक चीज़ और देखना है कि मान लीजिए कि 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा, वो 1 नंबर है, तो उसका अपोजिट यहाँ पे हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, और इसके नज़रिए से 2 व्यक्ति लेफ्ट होंगे तो 2 व्यक्ति राइट होंगे, ये ध्यान देना है। माने इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यदि लेफ्ट राइट का यदि डिवीजन करते हैं 2 पार्ट में, तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, तो कान हम यहाँ छुएंगे तो नज़दीक होगा, मुंह इससे छुएंगे तो नज़दीक होगा। लेकिन यदि इधर जाना होगा तो ये अपोजिट हो गया ना, तो नियरेस्ट होना चाहिए। नियरेस्ट पे ध्यान देना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ए बी के दाएं बैठा है, तो ए बी के दाएं बैठा है, लेकिन ये भी शब्द दिखना है कि दाएं तक कितना डिस्टेंस जा सकता है। और ठीक दाएं रहेगा तब तो साथ साथ बैठना होगा, जस्ट आसपास बैठना होगा। ठीक शब्द नहीं है तो उसी दिशा में हो सकता है, लेकिन कितनी दूरी पर है वो क्लियर नहीं कहलाएगा। तो चलिए, इस पे आधारित एक क्वेश्चन ले रहे हैं। किसी वृत्ताकार पथ पर छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एवं एफ केंद्र की ओर मुख किए, केंद्र की ओर मुख किए। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, मुख किधर किया है, केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर है, ये ध्यान देने वाली बात है ना। केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं। ए डी एवं एफ के मध्य बैठा है।
ए डी एवं एफ के मध्य बैठा है, जबकि बी ई के ठीक सामने, जबकि बी ई के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है। जबकि एफ के ठीक सामने, बी एफ के ठीक सामने बैठा है। डी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है। चलिए, इतना ही ये स्टेटमेंट है। अब आपको इसको अरेंज करना है, कौन किस तरफ बैठा होगा। ठीक है, देखिए इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ए के विपरीत में कौन है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा, वगैरह वगैरह। तो मेनली क्वेश्चन पे मत जाइएगा, अरेंज करने पे जाइएगा। यदि आप सही सही अरेंज कर लेंगे ना, तो फिर कहीं चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो पहला काम है हम लोग को अरेंज करना। चलते हैं, जैसे 6 व्यक्ति के बारे में दिया, वृत्ताकार पहले बना लीजिए आप, 6 जगह मार्किंग कर लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 जगह मार्किंग कर लीजिए। अब चेहरा किधर किया हुआ है, केंद्र की ओर, ठीक है ना। तो आप केंद्र की ओर ऐसे मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे क्या होगा कि उसका फेस क्लियर हो जाएगा, किधर जाना है। जब फेस क्लियर हो जाएगा तो राइट लेफ्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप कहीं से भी अब शुरू कर सकते हैं। देखिए ए डी एवं एफ के मध्य बैठा है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ ये लिखे यहाँ लिखे, कहीं भी लिखिए। स्टार्टिंग जो भी स्टेटमेंट है ना, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर है। आप मान लीजिए यहाँ पे कीजिएगा तो गलत भी नहीं होगा, यहाँ भी किया तब भी गलत नहीं होगा। अरे मूव कर सकता है ना ये, तो यहाँ ऐसा थोड़ी है कि ऊपर में और नीचे का सवाल है। क्योंकि वो सर्कुलर है तो कहीं भी ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं है। तो चलिए, जैसा पहला स्टेटमेंट है ए डी एवं एफ के मध्य बैठा है, तो चलिए मान लीजिए हम ए यहाँ पर ही लिख लिए, डी एवं एफ के मध्य। तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा, डी एवं एफ के मध्य बैठा है, तो क्या जरूरी है कि एफ इधर होगा डी इधर होगा? कोई ज़रूरी नहीं ना है। तो जब तक क्लियर नहीं हो तब तक उसे ऑब्लिक के रूप में, आइदर और के रूप में रखिएगा। यानी हो सकता है कि डी यहाँ हो, डी यहाँ यदि होगा तो या एफ हो सकता है। तो जब तक क्लियर नहीं हो
तब तक आप ऑब्लिक के रूप में रखिएगा। आमतौर पे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि कन्फर्मली कर लेते हैं, अब बाद में जब फिर सेट करने लगते हैं और भी स्टेटमेंट को तो उनको गलत हो जाता है, सेट ही नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान देना है ना। चलिए, जब तक नहीं हुआ ऑब्लिक के रूप में रख लिए तो ये स्टेटमेंट मेरा क्लियर हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब फिर देखिए, जबकि बी एफ के ठीक सामने बैठा है, बी एफ के ठीक सामने, तो देखिए यदि एफ यहाँ तो बी यहाँ होगा, यदि एफ यहाँ तो बी यहाँ होगा, है ना। तो देखिए अभी क्लियर नहीं है, तो बी और एफ का नेचर हम लोग ऐसे रख लीजिए। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हो आप शॉर्ट में एक्स्ट्रा मेंशन कर लीजिए। फिर जैसे ही आगे जा रहे हैं, फिर यहाँ पर दे रहा है डी के ठीक के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है। अब देखिए डी के दाएं दूसरे स्थान पर, अब यदि हम डी यहाँ ले रहे हैं तो डी के दाएं दूसरा स्थान तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्लॉकवाइज ऐसे चलिएगा नहीं, बल्कि ये एंटी क्लॉकवाइज दाएं चला जाएगा ना, चेहरा यदि केंद्र की ओर है। तो डी यदि यहाँ पे आप लेते हैं तो दायां कौन हो गया, 1 और 2, दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तो यदि डी यहाँ लेते हैं तब तो एफ को ना आपको यहाँ रखना पड़ जाएगा, जबकि क्या लिखे हैं, डी के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है। इसका मतलब डी को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, है ना। तो डी को यहाँ हटा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो चलिए अब क्लियर हो गया, डी को हम यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, एफ को ही रखना होगा, तो डी को यहाँ रखना होगा। अब जैसे ही एफ यहाँ क्लियर, तो एफ और बी का कर दीजिए यहाँ पर क्लियर, है ना। डी के दाएं दूसरा कौन हो गया, डी के बाद एक स्थान दाएं इधर और दूसरा स्थान ये, किसको बैठाना है, सी को। सी यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए आपका एक डी बी सी बी एफ सब क्लियर हो गया, बच गया कौन, ई बच गया। तो एक जगह खाली है ना, वहाँ पर ई को रख दीजिए, ठीक है। तो क्लियर फाइनली हो गया सेट, यानी फाइनली ये हो गया, ए के अपोजिट में सी हो गया, एफ के अपोजिट में बी हो गया और डी के अपोजिट में ई हो गया, सब सेट हो गया। तो मेन अरेंज करने का तरीका सीखिए। जैसे क्वेश्चन इसी में दे दे कि बताइए ए के दाएं, ए के राइट कौन बैठा है। तो देखिए राइट में तो डी भी है और बी भी है, लेकिन यदि दाएं दूसरा दे देता तब हम बी लेते, लेकिन केवल दाएं दिया, इसका मतलब ये भी अंडरस्टैंडिंग करना है कि ठीक दाएं के बारे में बोला जा रहा है। यही होता कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तब तो बी को लेते। डी के विपरीत में कौन है, तो ई हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने अभी लिया। आप सभी से फिर मेरा आग्रह है कि अपने साथियों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।